हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स से शेयर्स एंड डिविडेंड के अराउंड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ये 10 सम अराउंड 10 सम कर पा रहे हो तो आईसीएसई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले सम से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है पहले एक बार सम को रीड करते हैं। मिस्टर गोपाल इन्वेस्टेड ₹8,000 इन 7% ₹100 शेयर एट ₹80। प्लेन है स्टेटमेंट। आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद, ही सोल्ड दिस शेयर्स एट ₹75 ईच, हर एक शेयर को ₹75 में बेच दिया। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड, और जो भी पैसा आया, ठीक है, इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, डिविडेंड मिला के एक साल बाद जो भी पैसा आया शेयर्स बेचने के बाद और डिविडेंड मिला के उसे इन्वेस्ट किया कहां? इन 18% ₹25 शेयर एट ₹41। फिर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया 18% ₹100 शेयर में, ठीक है। फाइंड हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर, हिज एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। देखिए एक एक करके करते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, उसने इन्वेस्ट किया कितना? ₹8,000। रेट ऑफ डिविडेंड क्या था? 7%। ₹100 शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू है ₹100 एट ₹80 मतलब मार्केट वैल्यू है ₹80। चलो पहला पार्ट है हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर, यहीं पर होगा। डिविडेंड क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू दैट इज 100। तो बंदे के पास कितना शेयर्स था? 100। तो यहां पे वैल्यू कर लेते हैं हम लोग 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। मतलब पहले ईयर का डिविडेंड उसको मिला है 700। वेरी इजी। अब क्या हुआ है, उसने इस 100 शेयर्स को बेच दिया एट ₹75 ईच। तो सेल प्रोसीड क्या हुआ भैया? सेल प्रोसीड मतलब बेचने के बाद कितना पैसा आया? नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर दैट इज 100 इंटू 75। मतलब सब शेयर्स को उसने 7,500 में बेच दिया, ठीक है। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, ये डिविडेंड और ये सेल प्रोसीड उसने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट दिस प्लस दिस 8,200 हो गया। ये इन्वेस्ट कर दिया कहां पे? इन 18%, इन 18% रेट ऑफ डिविडेंड 18% है, ₹25 शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू ₹25 एट ₹41, मार्केट वैल्यू 41 है। यहां का डिविडेंड निकालना है इस केस में। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू मतलब उसने 200 शेयर्स खरीदा है अभी, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स 200 हो गया, तो इसका डिविडेंड क्या हो गया सेकेंड ईयर का? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू बाय 100, यही होता है। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू nominal value into rate of dividend by 100. This is 900 if I'm not wrong. मतलब सेकेंड ईयर का उसका, पहला ईयर का 700, सेकेंड ईयर का 900 रुपया। थर्ड सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझना पड़ेगा। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, मतलब फर्स्ट ईयर का डिविडेंड क्या था? D1 था 700, D2 था 900। हुआ क्या है, उसका डिविडेंड बढ़ा है, वही तो निकालना है। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? चेंज इन डिविडेंड इस केस में जो कि 200 रुपया है, बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 8,000 इंटू 100, ऐसे ही निकालेंगे। चेंज इन डिविडेंड, परसेंटेज रिटर्न में समझ लीजिएगा इसको यहां पे, ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यहां पे चेंज हुआ, पहला साल सेकेंड ईयर, ठीक है। डिविडेंड बदल गया, डिविडेंड इंक्रीज हुआ है।
अगर वो शेयर्स नहीं सेल करता तो सेकंड ईयर में डिविडेंड उसको उतना ही मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या डिविडेंड बढ़ा उसका 1 2 3 1 2 3 2 1 2 4 दैट इज 2.5% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो ये बड़ा ही प्यारा सम था नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं अब। चलिए सम नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर्स, मतलब नॉमिनल वैल्यू ₹50 है, स्टेटमेंट सही से पढ़ेगा। सेलिंग एट ₹60, मार्केट वैल्यू ₹60 है, टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹450, डिविडेंड कितना है भैया ₹450। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इज yield percent to the nearest whole number। चलिए सबसे पहले देखिए आप, यहां पे आपको डिविडेंड दिया हुआ है ना। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। यहां से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। देखिए ध्यान से, डिविडेंड आपको पता है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है। नॉमिनल वैल्यू 50, रेट ऑफ डिविडेंड 10 बाय 100। सो जस्ट सिंप्लीफाई इट, 5 1 टाइम्स 590 टाइम्स, मतलब उसके पास 90 शेयर्स है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, यही होता है इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5400। डन, पहला पार्ट निकल गया। सेकंड क्या बोला? यील्ड परसेंट। यील्ड परसेंट क्या होता है? यील्ड परसेंट या परसेंटेज रिटर्न बोलेगा आपको। यील्ड परसेंट होता है डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। चलो निकाल लेते हैं। डिविडेंड कितना है? 450, इन्वेस्टमेंट है 5400 इनटू 100। ठीक है, 1010 9 50 टाइम्स 9 6 25/3, यानी कि 8 1/3, तो नियरेस्ट होल नंबर बोला है तो 8% लिख लेंगे। सही है, चलो ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, ये तो बड़ा इजी था। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं अब। चलो सम नंबर 3 देखते हैं। अ मैन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर, इन ₹100 शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू ₹100 हो गया, पेइंग 15% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड है 15%, कोटेड एट 20% प्रीमियम, प्रीमियम है 20%। ठीक है, इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹540, कैलकुलेट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले देखिए, प्रीमियम जब भी दिया हो या डिस्काउंट परसेंट दिया हो, सबसे पहला काम है मार्केट वैल्यू निकालना। कैसे? प्रीमियम निकाल के या डिस्काउंट निकाल के। इस केस में प्रीमियम है, सबसे पहले हम प्रीमियम निकालेंगे। भैया प्रीमियम क्या होगा? P% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। प्रीमियम मतलब आपका जो मार्केट वैल्यू है, शेयर्स आपने ज्यादा में खरीदा, मार्केट वैल्यू बड़ा होता है। प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया 20% ऑफ 100, तो ₹20 होता है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर डिस्काउंट होता तो नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, दिस इज 120। मार्केट वैल्यू निकल गया। अब डिविडेंड दिया हुआ है आपको, डिविडेंड दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। डिविडेंड इज 540, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, नॉमिनल वैल्यू 100, रेट ऑफ डिविडेंड 15/100। ठीक है, 5 3 टाइम्स 5108, 3 1 टाइम 36, मतलब 36 शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 36। मांगा क्या है? इस टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बड़ा इजी है। 120 इंटू 36,
दिस इज 3 2 is 6, 3 1 is 3, 4320, ये इन्वेस्टमेंट है। नंबर बी क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये परसेंटेज रिटर्न होगा डिविडेंड जो कि था 540 बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, 0 0 goes away, 227 टाइम्स, सही है, 2216, ठीक है, 3 से कटेगा ये, 3 9 टाइम्स, 370 2 टाइम्स, 9 1 टाइम, 9 8 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 425 टाइम्स, मतलब 12.5%, मतलब परसेंटेज रिटर्न कितना है 12.5%, या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या परसेंटेज रिटर्न ऑन, सब सेम है, ठीक है। चलिए, ये तो था नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए नंबर 4 देख लेते हैं। अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 560। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू बात एक ही होता है, इज ₹25। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%, calculate the dividend Ajay will get and the rate of return on his investment, sorry, the rate of interest on his investment if Ajay had paid ₹30 for each share, मतलब मार्केट वैल्यू ₹30 हो गया, ठीक है, बड़ा ही प्यारा सम है। सबसे पहले तो डिविडेंड निकाल लो भाई। डिविडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, डन। इसे आप कैलकुलेट कर लिए, 5 2 जा 5 5 जा, to 1 time to 28 times, 28 into 5 is how much, 5 8 is 40, 5 2 is 10, 140 into 9, 9 4 is 36, 9 is 9, 10, 1260, done। सेकेंड पार्ट बोला, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैड पेड ₹30 फॉर ईच शेयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय यील्ड या परसेंटेज रिटर्न, डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, इन्वेस्टमेंट निकाल लो। इन्वेस्टमेंट क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 30 है, यही होगा ना, चेक कर लो। चलिए, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड है 1260, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है 560 इंटू 30 इंटू 100, इसे कैलकुलेट कर लो। 3 1 टाइम 3 420, ठीक है। इसके बाद ये 4 से कटेगा, 4 1 जा 4 0 जा 4 5 जा 4 1 जा 4 4 जा, 2 से कटेगा 50, नहीं 2 से नहीं कटेगा भाई, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 5 जा 7 2 जा, मतलब 7.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, परसेंटेज रिटर्न या यील्ड इसे बोलते हैं, यह 7.5%। चलिए नंबर 5 देखते हैं। चलिए नंबर 5 देखते हैं। अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स अवेलेबल एट ₹132, पार वैल्यू ऑफ ₹100। पार वैल्यू मतलब उसका नॉमिनल वैल्यू ₹100 है, बट अवेलेबल है एट ₹132, मतलब मार्केट वैल्यू है 132, ठीक है। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट इफ द डिविडेंड इज 7.5%, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है 7.5%। व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम, एंड नंबर 3 क्या, इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, हाउ मच एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। सबसे पहला बात, इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नंबर 2, इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम, तो डिविडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। 62 इंटू 75 बाई 10, 5 15 टाइम्स 5 2 सर
ये 31, 31 इंटू 15, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, आराम से। नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, अगर वो अपने एनुअल इनकम को ₹150 बढ़ाना चाहता है तो कितना एक्स्ट्रा शेयर खरीदना पड़ेगा। तो अगर डिविडेंड 150 है तो कितना शेयर्स खरीदना पड़ेगा वो देख लेते हैं बस। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। तो मान लो डिविडेंड 150 है, तब कितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा, नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं हमें, नॉमिनल वैल्यू 100, रेट ऑफ डिविडेंड 7.5 बाय 100, ये कटा, तो n क्या होगा 150 बाय 7.5, मतलब उसको 20 और एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदना पड़ेगा ताकि उसका डिविडेंड जो है वो 150 से बढ़ जाए, और ये दोनों तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेना, ठीक है। चलो नंबर 6 देखते हैं अब। चलिए नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इज 10,000 of ₹100 each, nominal value is ₹100, क्या दिया हुआ है, हाँ कहा गया, declares an annual dividend of 5%, rate of dividend is 5%, बोला क्या हमें, नंबर 1, what is the total dividend paid by the company, तो ये तो बड़ा इजी है, टोटल डिविडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, सिंपल लॉजिक, यानी कि 50,000। नंबर 2 में क्या बोला है, व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी, जिसके पास 72 शेयर्स है उसका डिविडेंड क्या होगा। तो डिविडेंड व्हेन n इज 72, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, दिस इज 5 2 10, 360 रुपीज, डन, बड़ा सिंपल था। पार्ट 3 क्या बोल रहा है, इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब परसेंटेज रिटर्न आपको दिया हुआ है 4% बंदे को मिला है, ठीक है। फाइंड द प्राइस ही हैड पेड फॉर ईच शेयर, मार्केट वैल्यू निकालने बोला गया। अब देखो परसेंटेज रिटर्न, ठीक है, इज इक्वल टू, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू, लिखते पहले परसेंटेज रिटर्न क्या होता है, इज इक्वल टू डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही होता है ना, ठीक है। तो इसे मैं क्या, परसेंटेज रिटर्न को, डिविडेंड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, बाय 100, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, सही है। तो परसेंटेज रिटर्न क्या हो गया, परसेंटेज रिटर्न जो है वो हो गया नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू, चेक कर लो, परसेंटेज रिटर्न नॉमिनल वैल्यू बाय रेट ऑफ इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। यहां एमवी इधर आ गया, 100 इंटू 5 बाई 4, 25, 125 हो गया। या फिर आप डिविडेंड निकल गया है, मार्केट वैल्यू बोला था ना, इन्वेस्टमेंट निकाल लेना और फिर इन्वेस्टमेंट को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लोगे तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, वो भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है। चलो नंबर 8 देखते हैं अब। चलिए नंबर 8 देखते हैं। मुकुल इन्वेस्टेड ₹9,000 in a company paying a dividend of 6% per annum when a share of face value ₹100 stands at market value ₹150, ठीक है। What is his annual income, पहला पार्ट तो बड़ा इजी है, तो डिविडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स होता है इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, बिकॉज इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ये 0 0, ये आपका 15 6 यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स के पास 60 थी, तो डिविडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, 360, डन, सही है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, कहा गया यहां, he sells 50% of his shares
नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड 50%, मतलब इसका आधा शेयर्स 30 शेयर्स सोल्ड. When the price rises to 200, selling price of each share 200, what is his gain on his transaction? This transaction, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 शेयर्स कितना होगा, उसने 30 शेयर्स कितना ही बेचा, 200 इंटू 30 6000. उसने वो 30 शेयर्स को कितना में खरीदा था, सीपी ऑफ 30 शेयर्स देख लेते हैं. 30 इंटू 150 मार्केट वैल्यू 4500, मतलब इस वाले ट्रांजैक्शन में उसको कितना फायदा हुआ, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 1500 रुपए का फायदा हुआ उसको. डन, वेरी इजी. ठीक है, चलो इधर नंबर 8. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9. चलो नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है. मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100, मतलब नॉमिनल वैल्यू क्या है, ₹100, एंड ही डिसाइड टू सेल देम when they are at a premium of 60%, मतलब जब 60% प्रीमियम में था तो उसने शेयर्स को बेच दिया था. he invest the proceed, फिर जो भी पैसा आया बेचने के बाद he invest the proceed, जो भी सेल प्रोसीड हुआ, जो भी बेचने का पैसा आया, in shares of nominal value ₹50 quoted at 4% discount, 4% डिस्काउंट, पेइंग 18% डिविडेंड. ठीक है भाई. कैलकुलेट द सेल प्रोसीड, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय एंड हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स. सबसे पहले देखो प्रीमियम क्या होगा. प्रीमियम होगा 60% ऑफ ₹100. प्रीमियम होता है प्रीमियम परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, दैट इज 60/100 इंटू 100. मतलब जब मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, जब मार्केट वैल्यू 160 था उसने शेयर्स को बेच दिया. वही बोलने मांग रहा है ना, मार्केट वैल्यू 160, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम. तो सेल प्रोसीड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर. सेल प्रोसीड तो यही था ना भाई, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, जो कि इस केस में मार्केट वैल्यू है. दैट इज 0066 टाइम्स 36, 9600. डन हो गया. अच्छा, यहां पे उसने कितने शेयर्स खरीदे इस केस में, देखो पहले डिस्काउंट दिया हुआ है ना, डिस्काउंट निकाल लो. D% दिया हुआ है, 4% ऑफ ₹50. प्रीमियम भी नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, डिस्काउंट भी नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है. इस केस में नॉमिनल वैल्यू 50 है, मतलब 4/100 इंटू 50 यानी कि ₹2. तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट 48. नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसका इन्वेस्टमेंट तो सेल प्रोसीड ही था भाई, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 200 शेयर्स, जो सेल प्रोसीड था वही इन्वेस्टमेंट था. ठीक है. द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज हो गया नंबर बी. नंबर सी क्या बोल रहा है, द एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स. यहां पे डिविडेंड क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100. ये हो गया 100 इंटू 1800. बड़ा इजी था, बस यहां पे डिस्काउंट का आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, चलिए डिस्काउंट या प्रीमियम दोनों ही नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है. नेक्स्ट करते हैं नंबर 10. चलिए नंबर 10 देखते हैं. अ मैन इन्वेस्ट ₹13500 partly in 6% ₹100 share at ₹140 and partly in 5% ₹100 share at ₹125. If his total income is 560, how much has he invested in which? मतलब इसको ना वो दो पार्ट में इन्वेस्ट किया है. मान लो पहले पार्ट में उसने इन्वेस्ट किया है X मान लेते हैं, तो दूसरे पार्ट में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 13500 माइनस X. फर्स्ट पार्ट का रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 6%, चेक कर लो. नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 100
और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 140 एंड पार्टली इन 5%, रेट ऑफ डिविडेंड है 5%, ₹100 शेयर, नॉमिनल वैल्यू है ₹100 और मार्केट वैल्यू है ₹125 और दोनों का डिविडेंड मिला के टोटल जो डिविडेंड है दोनों केस का मिला के वो है 560। तो इन दोनों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, बड़ा इजी। देखिए यहां पे डिविडेंड निकालो, यहां पे डिविडेंड निकालो, दोनों को ऐड कर दो, 560 के इक्वल होगा। सबसे पहला काम, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होगा इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, सही है। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। डिविडेंड D1, डिविडेंड इज नंबर ऑफ शेयर्स into nominal value into rate of dividend by 100. This cancels out to 3 times to 70 times. So dividend 1 is 3x by 70. Check कर लो. D2, number of shares, ठीक है, into nominal value into rate of dividend by 100 by 1 times 525 times. That's D2 is 13500 minus x by 25 हो गया। चलिए अब इक्वेशन क्या होगा, द फर्स्ट केस का डिविडेंड प्लस सेकेंड केस का डिविडेंड इज इक्वल टू 560, यही है, सही है। चलो एलसीएम ले लो, 70 और 25 का एलसीएम क्या होगा, देखो ध्यान से, 70 और 25 का एलसीएम होगा 5, 14 टाइम्स 5 टाइम्स, 25 इंटू 14, 25 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यानी कि 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 350, सही है। एलसीएम लिया 70 50 टाइम्स गिव्स यू 350, सही है, हाँ सही, 70 50 टाइम्स तो ये होगा 150x प्लस 25 हाउ मेनी टाइम्स, 14 टाइम्स, सो इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, तो ये हो गया 150x। अब सॉल्यूशन करना है, 14 इंटू 13500 माइनस 14x इज इक्वल टू 560 इंटू 350। अच्छा 150x माइनस 14x 136x इक्वल्स टू क्या होगा, 560 इंटू 350 माइनस ये उधर चलाएगा 14 इंटू 13500, सही है, बिल्कुल सही है। तो x क्या होगा भाई, 560 इंटू 350 माइनस 14 इंटू 13500 बाई 136। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आई होप ये कैलकुलेशन के बाद 7000 आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, मैंने किया हुआ है तो मुझे याद है। तो पहले केस में इन्वेस्टमेंट होगा 7000 और सेकेंड केस में होगा 13500 माइनस 7000 मतलब 6500, ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। D1 प्लस D2 इक्वल्स टू 560, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 10 सम हो गया बट 2-3 सम और देख लेते हैं, ठीक है, 2 सम और देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 11 देख लेते हैं, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 6% ₹100 शेयर एट ₹120 या फिर 8% ₹10 शेयर एट ₹15। देखिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ द परसेंटेज रिटर्न किस पे ज्यादा मिल रहा है, तो परसेंटेज रिटर्न मैंने दिया था एक फॉर्मूला, याद रखो, दैट इज नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, एक सम में यूज किया था हम लोगों ने, बस वही कर लेंगे। यहां पे परसेंटेज रिटर्न क्या हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू 100 बाय मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, तो 0 6 1 6 2 दैट्स 5%। और यहां पे परसेंटेज रिटर्न क्या हो रहा है भाई, यहां पे परसेंटेज रिटर्न हो रहा है
नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड 5 3 टाइम्स 5 2 टाइम्स यानी कि 16/3 यानी कि 51/3 मतलब ज्यादा रिटर्न तो आपको यहां पे मिल रहा है ना। तो विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट 8% रुपीज 10 शेयर एट ₹15 वो मेरा बेटर इन्वेस्टमेंट जिसका यील्ड ज्यादा हो, जिसका यील्ड ज्यादा हो, परसेंटेज रिटर्न ज्यादा हो। चलिए बड़ा इजी था। नंबर 12 देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। एट व्हाट प्राइस शुड अ 6.25% रुपीज 100 शेयर नॉमिनल वैल्यू ₹100 बी कोटेड मतलब मार्केट वैल्यू मांगा है आपसे when the money is worth 5% मतलब यील्ड है, ये परसेंटेज रिटर्न है 5%। समझ लो, सेम लॉजिक यूज करेंगे। 5% इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू बाई मार्केट वैल्यू इनटू 6.25। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा 100 इंटू 6.25 बाई 5 1.25 सो मार्केट वैल्यू 125 होगा। खत्म हो गया, बड़ा इजी था। Am I clear? तो चलिए टोटल हम लोगों ने 12 सम किया है और मेरा मानना है अगर ये 12 सम आपको आता है और बेसिक आइडियाज है सब फॉर्मूलाज का तो आप आराम से जो आईसीसी में आ रहा है क्वेश्चन उसको आराम से आप टैकल कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। चलो इस वीडियो में यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के कुछ सम्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।